मॉर्निंग व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे कन्फेशन एप्लीकेशन के बारे में। तो कन्फेशन एप्लीकेशन क्या होती है और वो कैसे लिखी जाती है। कन्फेशन एप्लीकेशन हम कब देते हैं, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। तो जब एक्यूज़ अपना केस ख़त्म करना चाहता है और उसके पास लंबे मुकदमेबाजी के झंझट में नहीं पड़ना चाहता, या फिर जेल से रिलीज़ होने का उसका कोई और रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, उसके पास अपनी बेल बॉन्ड जमा करने के लिए लोग नहीं हैं, श्योरिटीज़ नहीं हैं, और वो काफ़ी वक्त से जेल में रह रहा है, कोई इसकी मदद करने वाला नहीं आ रहा है, तो लोग अपना केस ख़त्म करके सज़ा काट कर जेल से बाहर निकलने के लिए कन्फेशन एप्लीकेशन देते हैं। या फिर कोई इंसान अगर जो बाहर है तो जुर्माने के आधार पर अपना केस ख़त्म कर देना चाहता है, ताकि वो रोज़ रोज़ पड़ने वाली इन तारीखों के झंझट में ना पड़ सके। तो कन्फेशन एप्लीकेशन के लिए सबसे पहले हम ऊपर कोर्ट का नेम लिखेंगे, और कोर्ट के नेम के बाद फिर हम केस की डिटेल लिखेंगे कि उसका नाम, उसका एज, फादर नेम, उसका एड्रेस, और फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर वर्सेस लिखेंगे। फिर उसके बाद हम स्टेट ऑफ यूपी, अगर हम यूपी में हैं तो फिर उधर कंप्लेनेंट या फिर रिस्पोंडेंट। फिर राइट हैंड साइड पे हम पूरे केस की डिटेल देंगे, केस का नाम, केस का नंबर, क्राइम नंबर, इनकी अपराध संख्या, धारा, अंडर सेक्शंस, पुलिस स्टेशन, इनके थाना और तारीख पेशी। उसके बाद एक हम हेडिंग डालेंगे कन्फेशन एप्लीकेशन ऑन बिहाफ ऑफ एक्यूज़। उसके बाद क्या आ जाएगा, एक्यूज़ का नाम। अगर हिंदी में लिख रहे हैं तो जुर्म संस्वीकरण वास्ते अभियुक्त, जो भी आपका अभियुक्त है उसका नाम। फिर श्रीमान जी या फिर रिस्पेक्टेड सर आ जाएगा। फिर हम कहेंगे कि प्राथमिक निवेदन करता है। फिर पैरास बनाएंगे। नंबर 1 ये कि प्राथमिक का वाद मानने न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है तथा आज सुनवाई हेतु लंबित है। फिर पैरा नंबर 2 बनाएंगे ये कि प्राथमिक मुकदमेबाजी के झंझट से छुटकारा पाने के लिए अपना केस जुर्म स्वीकार के आधार पर निस्तारित करवाना चाहता है तथा स्वेच्छा से जुर्म संस्वीकरण कर रहा है। नंबर 3 कि प्राथमिक के केस को न्यूनतम जुर्माने पर या फिर जेल में बिताई गई अवधि पर निस्तारित किया जाना नितांत आवश्यक है, अति आवश्यक है। फिर प्रार्थना कर देंगे, अतः श्रीमान जैसे प्रार्थना है कि उपरोक्त तथ्य परिस्थिति को देखते हुए प्राथमिक के जुर्म संस्वीकरण के आधार पर व जेल में बिताई गई अवधि के आधार पर न्यूनतम अर्थदंड व फिर जेल में बिताई गई अवधि के आधार पर अंतिम रूप से निस्तारित करने की कृपा करें। जुर्म स्वीकार एप्लीकेशन में सबसे ज़रूरी ये बात होती है कि आप जो स्वेच्छा से जुर्म संस्वीकरण कर रहा है ये लाइन अवश्य लिखें, नहीं तो कोर्ट आपसे मेंशन करवा लेगी। उसके बाद ये भी है कि उस पर कोर्ट एक्यूज़ के साइन होना ज़रूरी है, क्योंकि आप कन्फेशन कर रहे हैं तो आपका साइन होना ज़रूरी। थ्रू काउंसिल ही कभी नहीं जाएगी। थ्रू काउंसिल आप लिखेंगे बट इसमें एक्यूज़ का साइन मैंडेटरी है। इसी तरह अब ये एप्लीकेशन आप कोर्ट में देंगे, फिर आप कोर्ट जो है आप जेल से जहाँ आप डिटेन रहे होंगे बस एक रिपोर्ट मंगाएगी कि आपका टोटल डिटेंशन इस केस में कितना रहा है जेल में। उस टोटल डिटेंशन के आधार पर जब वो रिपोर्ट आ जाएगी तो आपको कोर्ट मिनिमम अर्थदंड जो आप मतलब फ़ाइन, मिनिमम फ़ाइन और जेल में बिताई गई अवधि पर केस निस्तारित कर देगी और आपका केस का फाइनल डिस्पोजल हो जाएगा। और जब आप वो जुर्माना अदा कर देंगे या फिर जुर्माने के एवज़ में वो सज़ा काट लेंगे तो फिर आपका केस ख़त्म हो जाएगा और आपको रिहा कर दिया जाएगा। तो बहुत से गरीब अभियुक्त जिनके पास कोई रास्ता नहीं बचता है अपने घर से पैरोकार को बुला के लाने का या फिर अपने बेल बॉन्ड जमा करने का, तो वो इस बेस पर अपना केस ख़त्म करवाते हैं और इससे कोर्टों की पेंडेंसी भी कम हो जाती है। ये एक सही तरीका तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन काम चलाऊ तरीका है और इंसान मुकदमेबाजी के झंझट से बचने के लिए ऐसा अक्सर करता है। धन्यवाद।